इस गर्ल टावर के बारे में अक्सर लोगों को जो है वो शायद इसकी हकीकी कहानी जो है वो नहीं पता। ये बेसिकली एक कैद खाना था। बादशाह को अपनी बेटी से जो है वो जेलसी थी और वो उसकी शादी नहीं करना चाहता था। और अभी जो है वो यहाँ पर एक खूबसूरत जो रेस्टोरेंट है वो बना दिया गया है। ये सारा जो है वो सेंट्रल एरिया है। तो ये बिलीव कीजिए कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइफ है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ट्रेड की, बिजनेस की, एक्सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की। तो कुछ लोग जो है वो लीरा को इकोनॉमी के साथ जो है वो मिक्सअप भी करते हैं। इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स की। सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है। वो चाहे प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, उसकी इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉयर को पे करनी है। तो ये जो बिजली, पानी, गैस है, वाईफाई है, आप बिलीव कीजिए कि इस महंगाई के दौर में भी 2500-3000 लीरा से ऊपर जो है इसकी कॉस्ट नहीं है। और आप अपने कंट्री के अंदर जो है वो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है फ्री है। गवर्नमेंट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तक जो है आपकी एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन के लिए जो है पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदा है, आपके बच्चों के लिए फ़ायदा है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आप गुजारना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कीजिए। सीगल जो है वो ज़रूर देखिए, जो आज़ादी से जो वो रही है, तो इसी तरह जो है वो आपकी आज़ादी भी आपको बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं खातीकोई से कबाताश जाने वाले शिप में। और ये एक नॉर्मल रूटीन जो है वो ट्रिप होता है। डेली जो है वो कबाताश से खातीकोई, उसकुदार से कबाताश, और यहाँ से जो है वो दोनों तरफ से ट्रैवलिंग जो है वो हो रही होती है। बाय सी अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं, और ये जो इस्तांबुल कार्ड होता है आपका, उसके ऊपर बहुत आसानी से जो है वो आप इसका टिकट लेके जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल मरमराई ट्रेन में या मेट्रो बस में या मरमराई जो जनरल ट्रेन हैं उसके अंदर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हम बॉस्फोरस के उस एरिया के अंदर हैं जहाँ पर ये गर्ल टावर जो है वो मौजूद है। इस गर्ल टावर के बारे में अक्सर लोगों को जो है वो शायद इसकी हकीकी कहानी जो है वो नहीं पता। ये बेसिकली एक कैद खाना था। बादशाह को अपनी बेटी से जो है वो जेलसी थी और वो उसकी शादी नहीं करना चाहता था। तो उसने इस टावर के अंदर अपनी बेटी को जो है वो कैद कर दिया था और उसे यहाँ पे कैद रखा ताकि वो किसी से उसकी शादी जो है वो ना हो सके। और अभी जो है वो यहाँ पर एक खूबसूरत जो रेस्टोरेंट है वो बना दिया गया है। आप छोटी जो है शिप्स जो हैं उनके ज़रिए आप इस रेस्टोरेंट में आके जो है वो खाना भी खा सकते हैं। और ये एक बड़ी हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके सामने अभी जो है वो आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जो है 11th का एरिया है, शिशली का एरिया है। ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो है वो आपको वाइट हाई राइज 3 टावर नज़र आ रहे हैं। वो आपका जो है वो जोलू सेंटर है। जोलू सेंटर के साथ आगे जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो बैंक्स की ज़्यादातर बिल्डिंग है। ईस्ट बैंक है, QNB बैंक है। फिर उसके बाद पीछे बिल्कुल एंड पे जो है सफ़ीर मॉल नज़र आ रहा है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो है शिशली के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं और शिशली की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। ये सारा जो है वो सेंट्रल एरिया है। ये मैरियट होटल है। ग्लाटास्ट्राय हमारे टावर जो है वो बिल्कुल लेफ्ट पे है। ये एक शिप जो है वो जा रहा है टैंकर का। और उसके साथ जो है ये वाला एरिया जो है वो बहुत खूबसूरत एरिया है। तो यहाँ पे इस्तांबुल टर्की के अंदर जो समंदर का व्यू देखने के लिए और समंदर की सैर करने के लिए लोग दुनिया में जो है वो तरस रहे होते हैं, यहाँ पर वो बिल्कुल एक डेली लाइफ में एक रूटीन मैटर है। तो ये खूबसूरती जो है इस्तांबुल की, ये यकीनन आप जो है वो रिमोटली एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही है इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने का, ताकि हम आपको यहाँ की डेली लाइफ जो है वो बता सकें। अब मैंने खातीकोई इस पार्क के अंदर अपनी गाड़ी जो है वो पार्क की है और वहाँ से हम बैठे हैं क्रूज़ में। हम यूरोपियन साइड पे जा रहे हैं। वहाँ पे बिल्कुल चूँकि कबाताश में ही हमारी एक मीटिंग है रेस्टोरेंट के अंदर, वो मीटिंग करके ऐसी क्रूज़ में बैठिए वापस अपनी गाड़ी लेके। तो अगर मैं जो है वो चाहता तो ऑब्वियसली मैं जो है वो ब्रिज या टनल के ज़रिए जो है वो एशियन साइड से यूरोपियन साइड पे आके अपनी मीटिंग, और डेली हम करते हैं क्योंकि मेरी रिहाइश जो है वो एशियन साइड कुस्कुदार में है और ऑफिस मेरा शिशली में है। तो हम तो डेली 2 बार जो है वो आते जाते हैं। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सोचा कि चले आपके साथ जो है ये एक समंदर का सफ़र रिकॉर्ड कर लिया जाए और शेयर कर लिया जाए। तो ये बिलीव कीजिए कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइफ है यहाँ पे। एक चीज़ है, अगर आपकी इनकम जो है वो डॉलर्स में है या आपकी ऐसी फिक्स इनकम है जो मंथली अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो है वो 2-3 हज़ार डॉलर अगर आपको आ रहे हैं, फिर ये लाइफ
सुपर डुपर इजी है और लग्जरी लाइफ आप यहाँ पे जो है गुजार सकते हैं। टर्की सिर्फ इस वक्त जो है ना रिच क्लास के लिए है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की पहुंच से दूर हो गया है। और जो $2 लाख की रेजिडेंसी कार्ड लेके यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं उन्हें मना करूंगा कि वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना इजी नहीं है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। अपॉर्चुनिटीज बहुत है ट्रेड की, बिजनेस की, एक्सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि इनकी यूथ जो है वो मोर देन 50% है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है ट्रेड को, बिजनेस को, एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को। तो कुछ लोग जो है वो लीरा को इकोनॉमी के साथ जो है वो मिक्सअप भी करते हैं। इकोनॉमी $ट्रिलियन की है, वो बिल्कुल टॉप रैंकिंग इस वक्त इकोनॉमीज जो वर्ल्ड वाइड है उनमें से टर्की की इकोनॉमी है। लेकिन जो लीरा की डेप्रिसिएशन है उसमें आपको पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इनके मेगा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, उसमें पैसा जो है वो कंज्यूम हो रहा है। फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती है, फिर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, और कुछ फिर और मामलात होते हैं जिनका जिक्र जो है वो नॉर्मली नहीं किया जा सकता। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो लीरा डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब लीरा डेप्रिशिएट होता है, इन्फ्लेशन आती है, महंगाई होती है, तो ये जो आपकी अस्करी उजरत होती है, जो मंथली वेज होती है, वो भी बढ़ा देती है। मुझे याद है जब हम यहाँ पे आए थे 2503,000 लीरा जो है वो मिनिमम मंथली जो है वो सैलरी थी। और उस वक्त जो है वो डॉलर 8-10 का था एक डॉलर लीरा के मुकाबले भी। आज अगर ये जो है वो 200% इंक्रीज हुआ है, तो जो अस्करी उजरत है इस वक्त वो 17,005 लीरा है। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है, वो चाहे प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, उसकी इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉयर को पे करनी है। और उस इंश्योरेंस के ऊपर आपकी जो हेल्थ है वो फ्री है, इवन मेडिसिन तक फ्री है। और फिर जब आप रिटायर्ड होती हैं तो रिटायरमेंट के बाद 55 ईयर्स के बाद आपको जो है वो उसकी पेंशन मिलती है हर महीने। अभी मेरा ख्याल है कोई 10-12 हज़ार शायद या 15,000 लीरा जो है इस वक्त भी पेंशन है जो हर एक को मिल रही होती है। तो उसके ऊपर जो है वो आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती है औलाद के ऊपर, के कल आपको औलाद संभालेगी। तो और ये हर एक के लिए है जो भी कोई जॉब कर रहा है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है। और इस तरह की बेशुमार जो है वो चीज़ें हैं जो आपके साथ बयान की जा सकती हैं टर्की के अंदर रहने के जो बेनिफिट्स हैं। म्यूनसिपैलिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, आप बिलीव करें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पब्लिक पार्क्स हैं, टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, आम आवाम के लिए रेस्टोरेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से, जो आपकी इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर डिलीशियस फूड जो है डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो है ये तो आप देखते ही हैं कि बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, बाय सी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो। तो ये जो बिजली, पानी, गैस है, वाईफाई है, आप बिलीव कीजिए कि इस महंगाई के दौर में भी 2500-3000 लीरा से ऊपर जो है इसकी कॉस्ट नहीं है। आपका 1000-1200 लीरा जो है वो बिल आ रहा है बिजली का। इसी तरह पानी का इतना ही तकरीबन जो है वो आ रहा है, 400-500 जो है वो गैस, क्योंकि गर्मी है कम यूज़ हो रही है। तो वाईफाई का आपका जो है 500-700 जो है बिल आए, तो मैक्सिमम 3000 यानी $100 के करीब जो है वो आपके ये यूटिलिटी बिल्स हैं। और आप अपने कंट्री के अंदर जो है वो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तक जो है आपकी एजुकेशन फ्री है। फिर इनके जो है वो जॉइंट प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यहाँ के स्टूडेंट जो है वहाँ जाते हैं। और इस वक्त यहाँ पे एजुकेशन के लिए जो है पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं। हेल्थ के लिए जितनी एस्थेटिक सर्जरीज हैं ये सारी की सारी जो है वो टर्की के अंदर इस वक्त जो है वो बेस्ट है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी हम जो है वो पहुँच चुके हैं कबाताश, और कबाताश का जो एरिया है ये आप पैलेस जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे साल के ऊपर ही जो है वो कुछ रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे बैठ के आप जो है वो अपना ब्रेकफास्ट या लंच डिनर इंजॉय कर सकते हैं। तो आजकल मौसम जो है वो सख्त है, नॉर्मली 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मैक्सिमम 32 पे जाता है। नाइट में जो है वो 24-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रहा। तो ये जनाब अली कुछ चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी, मैंने कहा आपको बता दें यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो हालात वाक़यात क्या हैं। आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, अगर आपको हमारी किसी रहनुमाई की ज़रूरत है, तो हम आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं। लेकिन अपने भी और हमारे टाइम का ख्याल ज़रूर रखें। कोई जो नॉर्मल आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, और अपना होमवर्क करके जब आप ये कंफर्म हो कि आपने ये डिसीजन लेना है सिटीजनशिप और टर्की हासिल करने का, तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप हमसे ये पूछें कि जी हमें बताएं हम टर्की सिटीजनशिप क्यों लें,
तो भाई क्यों वाला आंसर जो है वो हमारे पास नहीं है, और ना ही बिलीव कीजिए इतना टाइम होता है कि हम आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी हम आपको कन्विंस क्यों करें भाई। आपको अगर अच्छी लगती है कोई चीज़, आपका फ़ायदा है, आपको बेहतर लगता है तो आप लीजिए। हमारे कहने पे कतल ये फैसला ना कीजिए कि जी आपको टर्की सिटीजनशिप लेनी चाहिए। अगर आप समझते हैं आपके लिए फ़ायदा है, आपके बच्चों के लिए फ़ायदा है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आप गुजारना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये सीगल्स जो है ना ये दिखाना चाहूँगा। ये सीगल्स जो है वो ज़रूर देखिए, जो आज़ादी से जो है वो उड़ रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आपकी आज़ादी भी आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।